नमस्कार दोस्तों, निम्न स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम विद्युत केबल के प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, ये वे क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। दोस्तों, विद्युत केबल चैप्टर से जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन निम्न पैटर्न पर आधारित है और आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, चलते हम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी केबल की धारा वहन क्षमता चालक के निर्भर करती है। कोई भी आपकी केबल हो गई और केबल की जो चालक हो गया, उसकी जो करंट क्षमता है वो निर्भर करती है लंबाई पर, चौड़ाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कोई भी आपकी केबल हो गई, उसकी जो वहन क्षमता है, धारा वहन क्षमता है, वो हमेशा केबल के क्रॉस सेक्शन एरिया पर यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर ही निर्भर करती है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा? सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चालक का साइज नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बर्नियल कैलीपर, स्टील टेप, डिवाइडर, डेप्थ गेज। बर्नियल कैलीपर, स्टील टेप, डिवाइडर और डेप्थ गेज। तो दोस्तों, इसके अंदर डेप्थ गेज के अंदर आपका आएगा स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज। जो भी हम चालक का साइज मापने के लिए यंत्र का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करेंगे? हम स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग करेंगे। ठीक है। और इसके जो 0 mm से 36 mm के बीच में परास होती है। स्टील टेप किसी लंबाई को मापने का काम आता है। डिवाइडर के अंदर डिवाइड करने का काम आता है। कैलीपर, ये कैलीपर होते हैं हमारे जो इनर कैलीपर और आउटर कैलीपर, जो किसी व्यास को मापने का काम करते हैं। दोस्तों, आपका जो आंसर है वो है आपका स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज के अंदर, स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा हम किसी भी चालक तार का साइज माप सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? केबल के विद्युत रोधन पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? आर्द्रता ग्राही, कठोर, अम्ल सह या अम्लरोधी और लचीला। कोई भी केबल हो गई, उसके अंदर गुण नहीं होना चाहिए, यानी आर्द्रता ग्राही नहीं होना चाहिए। कोई भी केबल होगी उसमें आर्द्रता ग्राही होगी तो केबल के अंदर क्या होगा? नमी होगी तो केबल के अंदर क्या होगा? इंसुलेशन खराब हो जाएगा। इंसुलेशन खराब हो जाएगा तो केबल क्या हो जाएगी? शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? आर्द्रता ग्राही नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अंडरग्राउंड केबल है? बेल्टेड केबल, शील्डेड केबल, दाब केबल, ये सभी। तो आपकी अंडरग्राउंड केबल है, तो ये सभी कौन सी है? हमारी अंडरग्राउंड केबल है। वेल्डेड केबल भी हमारी अंडरग्राउंड केबल है, शील्डेड केबल भी हमारी अंडरग्राउंड केबल है, दाब प्रेशर भी केबल भी हमारी आपकी अंडरग्राउंड केबल है। तो ये सभी किस प्रकार की केबल है? आपकी अंडरग्राउंड केबल है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूमिगत केबल का कौन सा भाग धात्विक परत को यांत्रिक चोटों से बचाव करता है? सर्विंग करता है, वेडिंग करता है, आर्मिंग करता है, ये कोर करता है। कोई भी केबल होगा, उसका जो धात्विक कवच होगा, धात्विक जो परत होगी, उसकी यांत्रिक चोटों को हमेशा कौन बचाव करता है? वेडिंग करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑयल फील्ड एवं गैस प्रेशर केबल तक की क्षमता की बनाई जाती है। कोई भी ऑयल फील्ड केबल हो गई या गैस प्रेशर केबल हो गई, आपकी कितनी क्षमता तक की बनाई जाती है? 11 kV से 33 kV के बीच में, 33 kV से 66 kV के बीच में, 66 kV से 132 kV के बीच में और 77 kV से आपकी 150 kV के बीच में। तो आपकी 11 kV से 33 kV के बीच में तो आपकी केबल होंगी, ये केबल तो होंगी आपकी लो वाली हो गई, जो सॉरी मीडियम, ये होगी आपकी मीडियम वोल्टेज वाली हो गई। तो ये तो बनाई जाएगी नहीं आपकी। जो आपकी बनाई जाएगी गैस प्रेशर की केबल होगी, वो 66 kV से 132 kV तक की बनाई जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66 kV भूमिगत लाइन में प्रयोग की जाने वाली केबल कौन सी है? 66 kV लाइन में प्रयोग किए जाने वाली केबल कौन सी है? LT केबल, ST केबल, ST केबल और EST केबल। जो आपकी LT केबल होगी, वो केबल होती है आपकी एक
1 किलोवोल्ट तक, और जो आपकी एसटी केबल होगी वो 1 किलोवोल्ट से 11 केवी तक की बनाई जाती है। और आपकी शॉर्ट, ये तो लो वाली हो गई बिल्कुल, और इसके बाद में ईएसटी यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन वाली केबल होगी, वो बनाई जाती है आपकी 33 केवी से 66 केवी तक की बनाई जाती है। तो आपकी कौन सी होगी, 66 केवी वाली होगी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल आपकी बनाई जाती है, यानी 66 केवी तक उपयोग में ले सकते हैं हम कौन सी, ईएसटी केबल। करेक्ट आंसर आपका डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाली केबल कौन सी है, वेल्डेड केबल, शील्डेड केबल, पीएलसीएसटी केबल और सीटीएस केबल। वेल्डेड केबल आपकी कौन सी होगी, आपकी ये केबल तो आपकी अंडरग्राउंड वाली केबल हो गई, शील्डेड केबल भी आपके अंडरग्राउंड केबल हो गई, पीएलसीएसटी केबल ये भी आपकी कौन सी हो गई, अंडरग्राउंड केबल। सीटीएस जो केबल है आपकी, ये केबल होती है आपकी कौन सी, विद्युत वायरिंग में उपयोग किए जाने वाली केबल है। और सीटीएस जो आपकी केबल है उसको बोला जाता है केब टायर सीथ वाली केबल बोल जाती है। ये केबल कहाँ पर उपयोग में ली जाती है, नमी वाले स्थानों पर उपयोग में ली जाती है। इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है टफ रबर सीथ केबल के नाम से भी जाना जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस उद्योगशाला को मुख्यतः 3 फेज लोड तथा प्रकाश लोड के लिए कौन सी केबल का चयन करेंगे, आपकी 3 फेज सप्लाई भी मिल जाए और हमारे प्रकाश की व्यवस्था के लिए हो जाए, तो कौन सी केबल का उपयोग चयन करेंगे, 3 कोर वाली केबल। इसके अंदर तो ओनली हमको क्या मिलेगी, 3 फेज की सप्लाई मिलेगी। 4 कोर वाली केबल, 4 कोर वाली केबल के अंदर क्या होगा, चारों कोर हमारी कैसी है, बराबर की है, तो कौन सी सप्लाई मिलेगी हमको, 3 फेज 4 वायर वाली सप्लाई मिलेगी। ठीक है। और 2 कोर वाली केबल के अंदर भी हमको 3 फेज की सप्लाई नहीं मिलेगी, तो हमको जो मिलेगी वो 3.5 कोर वाली केबल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश की व्यवस्था भी कर सकते हैं और 3 फेज लोड भी हम चला सकते हैं, क्योंकि 3 फेज होते हैं। और जो इसका आधा होता है वो हाफ एरिया वाला जो कंडक्टर होता है, वो कंडक्टर आपका किसका काम करता है, न्यूट्रल का काम करता है। किसका काम करता है, न्यूट्रल का काम करता है। तो जब भी हम प्रकाश लोड के लिए और विद्युत फेज लोड के लिए, हम 3 फेज लोड के लिए जिस केबल का उपयोग करेंगे वो होगी हमारी कौन सी, 3.5 कोर वाली केबल का उपयोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केबल के पीवीसी को चालक क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहेगी। अगर कोई केबल होगी उसमें अधिक समय तक धारा प्रवाहित करेंगे, अधिक समय तक धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा केबल पर, वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, कुचालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, कुचालक का प्रतिरोध घटेगा। जब भी कोई केबल होगी हम लगातार उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते रहेंगे कोई केबल के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, कुचालक का क्या हो जाएगा, कुचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 एम्पियर रेटेड के केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार है आपका, तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया जाता है। 32 एम्पियर, 13 एम्पियर, 16 एम्पियर, 26 एम्पियर और 39 एम्पियर। तो देखो कोई भी आपकी 32 एम्पियर की रेटेड केबल वाली केबल हो गई आपकी, और उसके अंदर क्या होगा, पुनः तार बांधने वाला फ्यूज सुरक्षित किया जाता है। जब भी हम दूसरी केबल के अंदर तार बांधने फ्यूज से सुरक्षित किया जाता है तो हमको इसका केबल का फ्यूजिंग फैक्टर भी पता होना चाहिए, यानी कितना होता है 1.23। जितनी हमारी करंट दे रखी है उसको हम किससे गुना कर देते हैं, 32 से गुना कर देते हैं, तब हमारा कितना आ जाता है 39 एम्पियर। तो अब उसकी सुरक्षित कितनी होगी आपकी, 39 एम्पियर की तरह तक ये सुरक्षित काम कर सकती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केबल के अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए रेटिंग कारक क्या होगा। कोई भी केबल हो गई उसको अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए कि कितनी धारा उसके अंदर प्रवाह हम कर सकते हैं, तो कितना रेटिंग होता है इसका केबल का, 1.23। जिस प्रकार फ्यूज का कितना होता है, 1.5 गुनी करंट होती है। फ्यूज के अंदर कितनी करंट होती है, 1.5 गुनी करंट को वो क्या कर सकता है, आराम से वो पहुंचा सकता है। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त है। हवा में रैक,
डक्ट पाइप भवनों के साथ सीधे ज़मीन में। जब भी हम केबल को बिछाने के लिए संकीर्ण क्षेत्रों में उपयोग करेंगे तो हम कौन सी विधि उपयोग करेंगे? हवा में रैक, ये तो जनरेशन के अंदर काम आती है, भवनों के अंदर काम आती है। डक्ट पाइप के अंदर हम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, 1 मीटर क्या होगा गड्ढा खोदेंगे उसके अंदर, और जो उसकी चौड़ाई 0.5 मीटर रखेंगे, और उसके अंदर क्या होगा कि सीमेंट के पाइप रख दिए जाते हैं। सीमेंट पाइप के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर केबल गुजारी जाती है। तो कौन सी विधि होगी? वो डक्ट पाइप विधि के द्वारा हम क्या होता है, कौन सी विधि होगी आपकी संकीर्ण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल विधि का उपयोग किया जाता है? जनरेटिंग स्टेशनों में किस प्रकार के विधि का उपयोग करेंगे जो केबल को बिछाने के लिए? हवा में रैक, डक्ट पाइप, भवनों के साथ सीधी जमीन में। जब भी जनरेशन स्टेशनों के अंदर, उत्पादन संयंत्रों के अंदर हम किसका उपयोग करेंगे? हवा में रैक, क्योंकि उसके अंदर क्या होगी, एक नाली सी बनी होगी, नाली के ऊपर क्या होगा, कोई भी लोहे का जाली बनी होगी, जाली के ऊपर होकर इसको गुजारा जाता है। इस केबल को क्या किया जाता है? गुजारा जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हवा में रैक। एक रैक सी बनी हुई होती है, रैक के अंदर केबल को गुजारा जाता है। तो किसका उपयोग करेंगे? हवा में रैक का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है? लूप टेस्ट में, तो लूप टेस्ट के अंदर क्या होता है कि हमारा, आपको लूप टेस्ट के अंदर बता देता हूँ मैं आपको। लूप टेस्ट के अंदर क्या होता है, एक तो होता है आपका ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, एक होता है अर्थ दोष। जब भी हम कोई भी केबल के बाहर वाले सिरे को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इस लास्ट वाले सिरे को क्या कर देंगे? शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तब हमारा कौन सा दोष याद किया जाता है? लघु परिपथ दोष किया जाता है। अगर दोनों केबलों के शॉर्ट सर्किट नहीं करे, ओपन रहेंगे, तब हमारे कौन से होंगे? ओपन परिपथ, यानी खुला परिपथ दोष हम याद कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके 15 MCQ क्वेश्चन निम्न पैटर्न के आधारित थे। दोस्तों एक बार और बता देता हूँ आपको, जो आपकी भूमिगत केबल होती है, आपकी भूमिगत केबल होती है, वो होती है लो टेंशन केबल जो 1 किलो वोल्ट वाली होती है। एक होती है हाई टेंशन केबल 1 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट तक होती है। एक होती है आपकी सुपर टेंशन केबल होती है, जो होती है आपकी 11 kV से 33 kV तक उपयोग में ली जाती है। एक होती है आपकी एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल 33 kV से 66 kV तक उपयोग में ली जाती है। और एक और होती है आपकी कौन सी? ऑयल फील्ड या गैस वाली, जो 66 kV से 132 kV तक उपयोग में ली जाती है। तो दोस्तों ये रही आपके विद्युत केबल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।